चलिए सेकेंड फार्मूला। अभी हम लोगों ने फर्स्ट फार्मूले को डेरिवेट किया है ना, अब हम लोग सेकेंड को करने जा रहे हैं। इसको मीन्स मेरा फंक्शन कौन हो गया, fx इज इक्वल टू a का पावर x, है ना। सिमिलरली फंक्शन को चेंज करें यहाँ पे x प्लस एच, यहां पर भी चेंज होगा a का पावर x प्लस एच, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स, फंक्शन मेरा कौन है a का पावर x, मुझे इसको डेरिवेट करना है, इज इक्वल टू इस फार्मूले को फर्स्ट प्रिंसिपल रूल को यूज करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, fx प्लस h की वैल्यू यहां रखें, क्या है a का पावर x प्लस h, माइनस fx की वैल्यू a का पावर x और अपॉन h। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए एक छोटी सी बात पहले समझ लें हम लोग। यहाँ देखिए, जैसे मेरा कहीं लिखा है x पावर k इंटू लिखा है x के पावर y, इंटू में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सेम बेस पे पावर को प्लस करते हैं, क्यों जी करते हैं प्लस की नहीं करते हैं। तो जब x के पावर में सेम बेस पे प्लस कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर प्लस में तो उसको हम ऐसे अलग अलग पावर में तोड़ भी तो सकते हैं। तो सिमिलरली वही काम यहाँ पे करना है, क्योंकि a का पावर लिखा है x प्लस एच, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, दो फंक्शन में इसको अलग अलग तोड़ सकते हैं, ऐसे a का पावर x इंटू a का पावर h, कोई प्रॉब्लम, माइनस a का पावर x अपॉन h। देखिए अब फंक्शन में आपके कोई फंक्शन दिख रहा है कॉमन, a का पावर x दिख रहा है ना, a का पावर x कॉमन करेंगे, यहाँ क्या बचेगा a का पावर h माइनस 1 और अपॉन h। अभी मैंने बताया था पहले फंक्शन में भी कि लिमिट में जो हमारे 9 फार्मूले यूज करने के लिए दिए गए हैं, बायनॉमियल थ्योरम से, लॉगरिथमिक फंक्शन से, उसी का एक्सपेंडेशन जानना बहुत जरूरी है। वैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसका एक्सपेंडेशन क्या होता है, अगर किसी को नहीं मालूम है तो यहाँ से जान लो। ये देखिए, सिंस a का पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x log a base c अपॉन फैक्टोरियल 1, अब प्लस, अब जैसे ये एक पावर तो पूरे का, ऐसे 2 पावर आएगा, भैया देखो होल पावर 1 है कि नहीं है, होल पावर 1 है तो यहाँ फैक्टोरियल 1। ऐसे ही अगला जो वैल्यू मेरा बनेगा वो क्या बनेगा, x स्क्वायर log a base c का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही नेक्स्ट मेरा क्या बनेगा, x क्यूब log a base c का होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ इसको एक्सपेंड कर लो, क्योंकि पहले 1 को मुझे कैंसिल करना है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 a का पावर x, a का पावर h। देखिए जब यहाँ x है तो यहाँ x चल रहा है पावर में, मतलब एक्सपेंशन में, यहाँ पावर में h है तो एक्सपेंशन में h आ जाएगा। सेम टू सेम फार्मूला लिखते हैं, 1 प्लस h इंटू log a base c बाई फैक्टोरियल 1 प्लस h स्क्वायर, क्यों सही है ना, log a base c का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 माइनस 1, ये वाला माइनस 1 अपॉन h। किसका हम कर रहे हैं डेरिवेट, d बाई डी एक्स a के पावर x। अब ये देखिए प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल, डेरिवेट करने पर क्या होगा, जो भी मेरा नीचे का फंक्शन है, डिनोमिनेटर का फंक्शन है, वो कैंसिल होने के लिए कॉमन हो जाता है। लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर देखिए कुछ कॉमन है, देखिए h कॉमन है ना, h कॉमन करेंगे, क्या आएगा यहाँ पे, log a base c बाई फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस h log a base c का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट और अपॉन h कैंसिल। अब हम लिमिट को यूज कर सकते हैं, आप यूज कर दीजिए, वैल्यू रख दीजिए log a base c प्लस 0 डॉट डॉट। क्यों, क्योंकि इस फंक्शन के बाद सारे फंक्शन में h आएंगे आगे, इसलिए सारे h इक्वल टू 0, और 0 जब कहीं मल्टीप्लाई होता है उसको 0 बना देता है, इसलिए सारे 0 हो जाएंगे। क्या बचा यहाँ,
ए का पावर एक्स log ए बी सी डी बाई डी एक्स ए का पावर एक्स। डेरिवेट हो गया ना? देखिए ये तो फार्मूला है, ऐसे ही एक एक फार्मूले को डेरिवेट करना है मुझे, ठीक। सिमिलरली ऐसे ही मेरा अगला फंक्शन भी हो सकता है, थर्ड वाला। जैसे ये है e के पावर x, यहाँ मेरा जो फंक्शन है fx, यही पे हम क्या डाल सकते हैं, e के पावर x ये देखें यहाँ पर तुरंत हो जाएगा क्योंकि सेम है। fx मेरा क्या है, e का पावर x, तो fx प्लस h क्या हो जाएगा, e का पावर x प्लस h। यहाँ फार्मूले में रखने वैल्यू को e का पावर x प्लस h माइनस e का पावर x अपॉन h। अभी मैंने बताया था पावर कैसे तोड़ते हैं, जब सेम बेस पे पावर प्लस होता है तो सेम बेस पे प्लस पावर अलग अलग टूट भी सकता है ऐसे, e का पावर x इंटू e का पावर h माइनस e का पावर x अपॉन h। अब आप यहाँ पे क्या करें, e के पावर x को कॉमन कर सकते हैं, e के पावर x का कॉमन कर सकते हैं, क्या रहेगा यहाँ पे e का पावर h माइनस 1 और अपॉन h। अब इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का देख लीजिए क्या है एक्सपेंशन, e का पावर x क्या होता है 1 प्लस x बाई फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 डॉट डॉट डॉट। जैसे यहाँ पर x का एक्सपेंशन हो रहा है, सेम टू सेम यहाँ पे h का एक्सपेंशन हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 e का पावर x, इसका एक्सपेंशन क्या होगा 1 प्लस h बाई फैक्टोरियल। देखिए यहाँ x था ना, ऐसे h आएगा h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 h क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 माइनस 1 और अपॉन h। अब ये मेरा माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए ऊपर h कॉमन है, h कॉमन कर लिया 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस h बाई फैक्टोरियल 2 डॉट 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 अपॉन h। ये h और h कैंसिल। अब हम लिमिट को यूज कर सकते हैं, e के पावर x फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है इसलिए केवल 1 बचेगा और सब में h है इसलिए सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे 0 और 1 का मल्टीप्लाई होकर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए देखो वहाँ d बाई डी एक्स e के पावर x का फार्मूला सेम टू e के पावर x आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतनी क्लासेस, नेक्स्ट क्लास में